मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर मतदान जारी। अब तक लगभग 40% मतदान। छिटपुट हिंसाओं को छोड़कर शांतिपूर्वक हो रही वोटिंग। छत्तीसगढ़ में भी दूसरे चरण की वोटिंग। 70 सीटों पर डाले जा रहे वोट। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। मतदान के बाद बोले सीएम शिवराज, जनता पर पूरा भरोसा। 18 साल की सेवा का मिलेगा भरपूर आशीर्वाद। छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने किया मतदान। बोले बदलाव चाहती है मध्य प्रदेश की जनता। इस बार नहीं चल पाएगा बीजेपी का छल और फरेब। सीएम भूपेश बघेल का मतदान का बड़ा दावा। बोले पिछली बार से भी ज्यादा सीट लाएंगे। जनता को हमारे काम और नीतियों पर है भरोसा। नमस्कार, ID24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो आज का दिन बड़ा ही खास है क्योंकि आज लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी मतदान हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी मतदान हो रहा है और प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 45% से ज्यादा वोटिंग अब तक हो चुकी है और छत्तीसगढ़ में 38% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। तो आज का दिन बड़ा ही खास है। छत्तीसगढ़ में भी दूसरे चरण का जो मतदान है वो लगातार जारी है। सेकंड फेज की वोटिंग छत्तीसगढ़ में हो रही है। 70 सीटों पर छत्तीसगढ़ में जो वोट हैं वो डाले जा रहे हैं। वोटिंग को लेकर के मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। खास करके जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 1 बजे तक 37.87% वोटिंग हो चुकी है। सुरक्षा में पुलिस बल, CRPF और CISF के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। आपको बताते चलें, मतदान केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट भी इस बार तैनात किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी दूसरे चरण का जो मतदान है वो लगातार जारी है। और अब आपको बताते हैं कि वोटिंग परसेंटेज कितना रहा है। 37.87% का जो मतदान है वो छत्तीसगढ़ में हो गया है। बालोद में 43.33%, बलौदाबाजार में 40.66% मतदान हुआ है। बलरामपुर में 44.75%, बेमित्रा में 36.67%, बिलासपुर में भी मतदान हो रहा है। धमतरी में 42.63%, दुर्ग में 37.04%, गरियाबंद में 43.20% हो चुका है। गौरेला पेंड्रा मरवाही में 33.35% और जांजगीर चांपा में 34 कुछ फीसदी मतदान हो गया है। जशपुर में 42.30%। तो वहीं कोरबा में भी मतदान हुआ है। महासमुंद, मनेन्द्रगढ़, मुंगेली में भी 36.45% मतदान हो चुका है। रायगढ़ में, रायपुर में और सक्ती में भी मतदान लगभग इतना हो चुका है। सारंगढ़, सूरजपुर, सरगुजा, इन सभी स्थानों पर लगभग 41.03% मतदान हो चुका है। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल अगर बात की जाए तो 37.87% जो मतदान है वो हो चुका है। तो ये वो आंकड़े हैं जो निकल करके सामने आ रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक का जो आंकड़ा है वो सामने आ गया है। 38.22% वोटिंग हो चुकी है। 70 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। तो लोकतंत्र के महापर्व में आज का दिन बड़ा ही खास है। छत्तीसगढ़ में भी वोटिंग हो रही है और इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अजय साहू जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं निश्चय वाजपेयी जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं उचित शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा निश्चय वाजपेयी जी से। निश्चय जी, इस बार चुनौती काफ़ी बड़ी है। वोटिंग का जो परसेंटेज निकल करके सामने आ रहा है, दोपहर 1 बजे तक की अगर बात की जाए तो 38.22% जो वोटिंग है वो हो चुकी है। क्या कहेंगे निश्चय जी? देखिए, इस बार तो छत्तीसगढ़ की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। बदलबो जो नारा है जनता के तरफ से बहुत प्रबलता से आया है और विशेष तौर पे आज जो वोटिंग का रुझान हमारे देखने में आया, माताओं बहनों ने बड़ी संख्या में निकल करके मतदान किया है। और जिस तरीके से उनकी पीड़ा रही है माताओं बहनों की, भारतीय जनता के पार्टी के पक्ष में, कमल के पक्ष में, मोदी जी की गारंटी के पक्ष में माताओं बहनों ने मतदान किया है और परिवर्तन को सुनिश्चित कर दिया है। चलिए ठीक है, परिवर्तन को सुनिश्चित कर दिया है। अजय जी, निश्चय जी कह रहे हैं कि परिवर्तन को सुनिश्चित कर दिया है, क्या कहेंगे इस पर? लोकतंत्र के महापर्व में आज
निश्चित तौर पर नया छत्तीसगढ़ गढ़ने के लिए, नया छत्तीसगढ़ के विकास करने के लिए, छत्तीसगढ़ को देश के मानचित्र में अव्वल नंबर पर लाने के लिए छत्तीसगढ़ के मतदाता भाई बहन जो है घरों से निकलें और मतदान करें। मैं पहले तो ये अपील करना चाहता हूं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की गारंटी की बात मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि मोदी जी की गारंटी है, तो मोदी जी की गारंटी इसी छत्तीसगढ़ में 2014 में माननीय प्रधानमंत्री बनने से पहले वो आए थे और उन्होंने गारंटी दी थी कि वो बहुत जल्द काला धन लाएंगे और एक एक लोगों के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल दी जाएंगी, 30 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, डॉलर का रेट लगातार नीचे आएगा। जबकि ये सारी गारंटियां जो है वो छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश ने देखा है कि मोदी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। छत्तीसगढ़ के अंदर अगर भरोसा है तो भूपेश है, भूपेश है तो भरोसा है। भरोसा का पर्याय अगर कोई बना है तो भूपेश बघेल की सरकार बनी है, जिसने छत्तीसगढ़ को नए आयाम दिए हैं। पूरे विश्व के इतिहास में ये पहली घटना है कि किसी पूंजीपति घराने को दी हुई जमीन उनसे लेकर के 4400 एकड़ जमीन लेकर के 1700 आदिवासी परिवारों को देने का काम अगर कहीं हुआ है तो पूरे विश्व में इकलौता छत्तीसगढ़ का यह उदाहरण है जो हमें देखने को मिलता है। 2018 में जब छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आई थी तब बेरोजगारी दर 22% थी। अगर 5 वर्षों के कुशल नेतृत्व में हमने उस बेरोजगारी दर को 0.5% तक लाने का काम किया है तो ये दर्शाता है कि जो भरोसा और विश्वास जीतने का काम भूपेश बघेल जी की सरकार ने, पंजा निशान ने किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है। भगवान राम के नाम पर चंदा खाने वाले भारतीय जनता पार्टी के साथी घर घर जा करके चंदा तो वसूलते रहे, लेकिन 15 वर्षों तक इनकी सरकार थी, इन्होंने भगवान राम के लिए कोई काम नहीं किए। हमारी सरकार आने के बाद हमने राम वन पदगमन का काम किया, हमने हर जिलों में कृष्ण कुंज बनाने का काम किया, हमने गौठानों का निर्माण किया जिससे गौ माताओं की सेवा हो सके। तो ये जो सारे काम हैं, पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में अगर धान का सबसे अधिक मूल्य किसी को मिलता है तो छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलता है। ये सारी चीजों को देखते हुए अगर भरोसा है तो भूपेश है, भूपेश है तो भरोसा है। छत्तीसगढ़ के लोग पंजा निशान पर विश्वास जताएंगे और निश्चित तौर पर हम फिर से 75 पार के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे। ठीक है, निश्चित तौर पर वापस आएंगे। निश्चय जी के बाद में वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले उचित जी के पास जाऊंगा, फिर आपके पास वापस आऊंगा। उचित जी, क्या लगता है इस बार भूपेश का भरोसा या मोदी की गारंटी? उचित जी। देखिए, दोनों ही पार्टी के अपने मुख्तलिफ बयान आ रहे हैं, दोनों अपने अपनी दावेदारी कर रहे हैं, दोनों बहुत चुनौतियों से गुजर रहे हैं। ये बात भी सत्य है, चुनौती सबसे बड़ी जो है अगर किसी के लिए तो वो कांग्रेस के लिए, एज कंपेरेटिवली आप भाजपा बात करें तो कांग्रेस को अपना जितना 71 का उनका स्कोर पे वो खड़ी है तो उन्हें वापस उसको रिपीट करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो कांग्रेस की। वही भारतीय जनता पार्टी जो तमाम तरीके से उन्होंने बहुत मेहनत करके ऊपर आए, ये बात तो सच है कि जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक ग्राफ बड़ा है तो आप उनको हल्के में भी नहीं आप सकते। पिछला स्कोर को अगर आप छोड़ दे तो वर्तमान की स्थिति फिर से वही 18 की स्थिति नहीं दोहराई जा सकती, इसकी उम्मीद नहीं कर सकते। जो 15 और 71 का जो गैप है भारतीय जनता पार्टी ने उसको काफी भरपूर भरने का प्रयास किया है, ये बात तो सत्य है, दिखता भी है। लोगों की मंशा है, लोगों को जो जिस तरीके से लोगों के सर्वे की रिपोर्ट आ रही है, यदि लोगों से बात करो तो दिखता है। अब जो स्थिति जो है 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने ग्रोथ किया है, बात सत्य है। वही थोड़ा सा डिटोरिएट हुए हैं, उनका ग्राफ गिरा है कांग्रेस को, कारण कई हो सकते हैं। 5 साल राज करने के बाद जो एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है, करप्शन भी हो सकते हैं, बड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, तमाम तरीके से ईडी है, और वही इसके इतर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मेहनत है, जामवाल जी की मेहनत, माथुर जी की मेहनत, लगातार अमित शाह का फोकस छत्तीसगढ़ पे, लगातार प्रधानमंत्री जी का फोकस छत्तीसगढ़ पे, तो वो जो भी एक विपक्ष की भूमिका नजर आती है, विपक्ष भले ही वो अब लेट मिली हो देखने के लिए। और ये जो चुनाव है, मैं पहले भी दिव्यांशु आपसे कह चुका हूँ कि जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी की संपूर्ण इकाई वर्सेस भूपेश बघेल चुनाव आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो जवाब दे रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री का, चाहे गृह मंत्री का, चाहे अन्य मंत्रियों का, जो भाजपा के आरोप प्रत्यारोप जितने भी लग रहे हैं उसका अकेले जवाब जो है वो भूपेश बघेल दे रहे हैं। तो ये चुनाव जो है छत्तीसगढ़ का खासकर मैं कहूँ तो इकलौते भूपेश लग रहे हैं। जो बाकी लोग हैं कांग्रेस के, जो वरिष्ठ हैं या वरिष्ठ जो है तो जरूर, लेकिन वरिष्ठ उनको माना नहीं है, उनके एक्सेप्टेंस नहीं है, या फिर उनको उनके एरिया में फांस लिया गया है, चाहे मोहम्मद अकबर हो, तामद साहू हो, TS बाबा हो, उनको जो वरिष्ठ लोग हैं जो उनको उन्हीं के एरिया में
रख के उन्हें घेराबंदी उनकी कर दी गई, तो वो उतनी मुखरता के साथ वो चीजें नहीं हो पाई है, या एक सामूहिक नेतृत्व फिलहाल ना दिख के भूपेश बघेल दिख रहे हैं, भूपेश बघेल जवाब दे रहे हैं, भूपेश बघेल लड़ाई लड़ रहे हैं। तो भूपेश जो लड़ाई है 43-44% जो भूपेश बघेल सरकार को 2018 में मिला था, और वहीं पे 33% जो भारतीय जनता पार्टी को मिला था, इसे वापस रिटेन कर पाना दोनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। निश्चित तौर पर भाजपा थोड़े आगे से बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को आपको मिलेंगे। तो जी बयान दोनों के हैं, दोनों तरफ के घोषणा पत्र दोनों के लगभग लगभग बराबरी के अपने अपने वादे किए हैं। तो चुनाव किसी के लिए भी आसान नहीं होगा दिव्यांशु। और अब मैं जाना चाहूंगा निश्चय जी के पास। निश्चय जी, जो बात अभी उचित जी ने ब्रेक पर जाने से पहले कही थी वो बात भी सच है और उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को पूरी तरह से आना पड़ा छत्तीसगढ़ में, और ये जो लड़ाई है, ये जो चुनाव लड़ा जा रहा है, ये भूपेश बनाम मोदी के बेसिस पर लड़ा जा रहा है। अच्छा, आप कहते हैं राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ियावाद को खूब बढ़ावा दिया, छत्तीसगढ़ियावाद छत्तीसगढ़िया संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ों को खूब भुनाया, खूब उनको चुनावी मुद्दा बनाया। तो क्या लगता है कि आपका ये जो राष्ट्रवाद है, ये भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ियावाद के सामने इस चुनाव में टिक पाएगा? निश्चय जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप बोल रहे हैं मोदी बनाम भूपेश। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी की बुनावट को समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। शीर्षस्थ कार्यकर्ता भी पार्टी के सभी कामों में अपनी भूमिका निभाता है। उस नाते जो है, मोदी जी जो अपने सारे चुनाव प्रचारों में अभियान में हिस्सा लेते हैं, मोदी जी का भरोसा सबसे ज्यादा जनता को है, ये भी सच है, क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए सबसे ज्यादा और सबसे ठोस काम किए हैं। हमारे यहाँ क्या है, अब मोदी जी की चूंकि लोकप्रियता है तो भूपेश बघेल जी को अपना लोकप्रियता चाहिए, कुछ लोगों को बोल के कि भाई मोदी वर्सेस भूपेश। पहली चीज तो कांग्रेस ने ही भूपेश बघेल के चेहरे को घोषित नहीं किया, ये सच्चाई है। अधिकृत रूप से कभी घोषित नहीं किया। मोदी जी का तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ना तो वो यहाँ के मुख्यमंत्री बनने वाले, ना यहाँ के मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बनने वाले। इस तरीके की तुलना क्यों होती मैं समझ नहीं पाता। दूसरी बात, जहां तक केंद्रीय मंत्रियों का विषय है, बात यह है कि जितनी भी केंद्रीय योजनाएं मोदी जी की गरीब हितैषी योजनाएं थीं, गरीबों के जीवन में सहूलियत लाने की योजनाएं थीं, उन सब में अड़ंगा किया गया। इवन जो कोरोना काल में जो राशन गरीबों के लिए भेजा, 3 साल तक 5 किलो प्रति व्यक्ति, मतलब अगर 3 लोगों का परिवार है तो 15 किलो, मतलब 35 और 15 ने 50 किलो चावल मिलना था, किसी को नहीं मिला। तो भाई राशन घोटाला इन्होंने किया, उसके गरीब के हिस्से के राशन को बेच खाए। ये इन्होंने इस बात को तो केंद्रीय मंत्री बोलेंगे ना। इस तरीके की बातें, चूंकि इन्होंने आयुष्मान के कार्ड को 2 साल तक अटकाने का काम किया, प्रधानमंत्री आवास के 13 लाख के लगभग जो है मकान स्वीकृत हो, क्या उसको वापस कर दिया, गरीबों के मकान नहीं बनने दिए, तो ये बातें इसलिए बाहर आई। दूसरी बात, जहां तक भूपेश अकेले हैं जैसा भाई साहब बोल रहे थे, उसका सबसे बड़ा विषय यह है कि भूपेश बघेल जी की एक तरफा यहां पे जो है ना मामला चला, उन्होंने कांग्रेसियों को भी बाकी मंत्रियों को पूछा नहीं, इसलिए वो जितने भ्रष्टाचार हैं उसमें सीधे स्वयं ही इन्वॉल्व रहे, जितने प्रकार के घोटाले सीधे स्वयं इन्वॉल्व रहे, इसलिए वो दिखता है भूपेश, और कुछ नहीं है। जितने आपको मैं ये बताऊं, हमारे भाई बता रहे थे 15 लाख वाले, हालांकि कोई वादा नहीं था घोषणा पत्र का। घोषणा पत्र के वादों को तो कांग्रेस ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नहीं कहा था? भाई आपको पूरा टाइम मिलेगा। कहा था कि नहीं कहा था? मैं आ रहा हूं। ये ऐसे ही जुमले छोड़ते हैं, सुनिए, ऐसे ही जुमले छोड़ते हैं, कोई वायदा नहीं था। प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कह रहा है, अजय भाई आप बोलिएगा ना, आप बोलिएगा, मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए, मेरा समय खराब हो जाएगा। दिव्यांशु जी, जी जी जी, मैं ये बता रहा हूं, 15 लाख रुपए का घोषणा पत्र में वादा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद देश ने देखा है कि गरीबों के पक्का मकान बनाने के लिए जितने भी कच्चे मकान वाले हैं, हर गरीब आदमी को मिलेगा। ये योजना बनाई, 70 साल में शौचालय नहीं बने, उनके शौचालय बनेंगे बोले। कोरोना आ गया तो टीका भी लगवाया, और कोरोना आ गया तो 3 साल तक राशन दिया, और 5 साल और बढ़ा दिया। जब जब गरीब तकलीफ में रहा, अगर उसके यहां कोई बीमार है तो आयुष्मान योजना लाई, 5 लाख रुपए साल की। अगले साल फिर कोई बीमार पड़ेगा, उसके लिए 5 लाख, उसके अगले साल आएगा तो फिर भी 5 लाख, हमेशा। और ऐसा आप अगर इसको 25 साल तो करोड़ों रुपए हो जाता है। लेकिन किस चीज के लिए उपयोग होना है? उसका उपयोग होना है गरीब की सहूलियत के लिए। गरीब आदमी की जहां परेशानी, पीड़ा है, कमजोरी है, वहां पे मोदी जी खड़े होते हैं। 15 लाख की बात कर रहे हैं आप, मोदी जी तो पूरे देश का खजाना जो है वो हमारे गरीब दीन हितैषी में योजनाओं में खर्च होता है, और होना चाहिए। जो विपन्न है उसके लिए खर्च होना चाहिए, जो अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति है उसके लिए खर्च होना चाहिए। योजनाएं बनाने वाले मोदी जी हैं। ठीक है। आप 15 लाख के चक्कर में करोड़ों रुपए है, और आप चिंता मत करिए, और देते रहेंगे। हमारे यहाँ के ये कोई पैसा बीच में खा नहीं पाएगा, सीधा गरीबों के खाते में पैसा जाता है। और इसीलिए माताएं बहनें हमारी निकली हैं
हमारी माताएं बहनें निकली हैं भाजपा की सरकार बनाने, मोदी गारंटी की सरकार बनाने। चलिए ठीक है, उचित जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले अजय जी से एक रिएक्शन ले लूं, फिर उचित जी आपके पास आऊंगा। जी अजय जी बोलिए, कुछ कह रहे थे आप। देखिए दिव्यांशु जी, पहले प्रधानमंत्री जी के कैंडिडेट कहते हैं कि 15-15 लाख खाते में आएंगे, बाद में उनके प्रवक्ता कहते हैं वो कोई वादा नहीं था जी। तो इनकी बात का, मोदी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं। जब मैंने कही बात तो यही थी। दूसरी बात, इन्होंने कहा ये पूरे प्रदेश में पोस्टर केवल मोदी जी के लगा रहे हैं और कह रहे हैं मोदी की गारंटी है। जो राज्य का नेतृत्व है उसकी तस्वीरें, का वादा उसके करने वाले उसकी लोग, तस्वीरें कहीं नहीं है। अब एक मिनट उनकी बात तो सुन लीजिए। और फिर ये कह रहे हैं कि वादा खिलाफी का रिकॉर्ड बनाने वाले लोग, दारू घोटाला, घेवर दारू गैंग का काम करने वाले लोग, अजय भाई, जिस आदमी की क्रेडिबिलिटी नहीं, उस किसकी- आदमी पर भरोसा अभी कौन खरीदा करेगा? निश्चय जी। दूसरी अभी बात, पूरी की एक सुन निश्चय जी, लीजिए, निश्चय जी। सुन तो लीजिए। आपने जिन दूसरी गरीबों बात, को निश्चय जी, उनकी बात तो सुन बात लीजिए। कहने जा रहा अजय हूं। भाई, दिव्यांशु जवाब तो जी, मिलेगा। आपके चैनल पे बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। जी, जी, बोलिए, बोलिए, इन्होंने महत्वपूर्ण बात बोलिए। बहनों से महतारी वंदन योजना के नाम पे फॉर्म भराए हैं, वो फॉर्म कूड़े करकट में पड़े हुए मिले हैं। और आपको ये गारंटी के साथ कहता हूं, ये कांग्रेस की गारंटी है। वो पूरे जिन महिलाओं ने वो फॉर्म भरे हैं, आप देखिएगा वो जो जामताड़ा गिरोह के लोग हैं वो लोग उनको फोन करेंगे, ये पूरा डेटा उनको बेचेंगे। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के लोगों को माताओं चिट बहनों फंड को तो कंपनियों महतारी के वंदन नाम योजना में पर पैसा एक मिला मिनट, एक मिनट, भाई, एक आप मिनट। रोक नहीं सकते। अजय जी ने एक बड़ा ही दिलचस्प खुलासा कर दिया है, बड़ा ही दिलचस्प आरोप लगा दिया है। लोगों को जैसा ये जामताड़ा गिरोह बीच में कहां से आ गया? एक मिनट, एक मिनट, पैसे छीनने भैया। एक मिनट, निश्चय जी, निश्चय जी, अरे निश्चय जी, एक मिनट रुकिए तो सही। अरे अजय जी, चाहिए, हमने कहीं लाइन नहीं लगवाई, हमने माताओं को कहीं पर परेशान नहीं होने दिया। उनके खाते में सीधे साल के 15 लाख रुपए आपने डालने का केवल अजय जी, भरोसा अजय जी, रखा है। एक मिनट, अरे निश्चय जी, रुक तो जाइए। देखिएगा। खाद और बोरी की काला बाजारी कराई ना अजय भैया। एक मिनट अजय जी, जो मोदी बात की आपने अभी गारंटी थोड़ी देर है, पहले कही ये थी, बताओ, मोदी की एक मिनट गारंटी निश्चय जी, क्या अरे एक गारंटी मिनट रुक है? तो जाइए। मुख्यमंत्री कौन बनेगा अजय ये जी, बताओ। अजय जी, मोदी आपका मोदी कहना की यह है कि गारंटी वो जो क्या महतारी के है? फॉर्म भरवाए थे वो तीले दान में मिले, चलिए यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये जामताड़ा वाला जो कनेक्शन आप जोड़ रहे हैं मुझे वो समझ में नहीं आया। आपके अपने पास आप में राज्य गारंटी में कोई गरीब नेता उनको है प्रेम कि करता नहीं है? यही कारण है, यही कारण हर है कि भारतीय बार-बार उनको केंद्र प्रेम नेताओं करता को है, आना पड़ यही रहा है। मोदी की निश्चय जी, गारंटी एक है मिनट भाई। शांत हो आपके जाइए, पास उनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। बताओ, छत्तीसगढ़ में अगर आपके एक पास विश्वसनीय घोटालेबाजों के चेहरा अलावा कोई है तो वो क्या? है भूपेश घोटालेबाजों बघेल। के चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास ही वापस आऊंगा, आप उचित जी के पास जाता हूं, फिर आता हूं आपके पास वापस। सीधा कनेक्ट करता हुआ दिखता है तो भूपेश बघेल से दिखता है। और का ठीक चीज है। के संसो काका अभी जिंदा है, कोई ठीक है, चिंता ठीक है, करने काका की जिंदा बात है, नहीं है। ठीक जब है। तक भूपेश बघेल है, छत्तीसगढ़ के लोगों में समृद्धि आती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी कितना भी बरगलाने का काम कर ले, क्योंकि 15 वर्षों की इनकी जो सरकार थी, जब किसान पानी मांगने जाता था तो ये पीठ में गोली मारने का ठीक काम है, करते ठीक है, थे। ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है, 4.5 लाख पानी ठीक है, बेचने उचित का जी के काम पास करते जाता हूं थे। मैं, उचित जी के इस पास। तरीके का कृत्य जी, इन्होंने ठीक है, किया ठीक है। छत्तीसगढ़िया लोगों को अपमानित करने का काम देव्यांशु जी, इन्होंने किया है। ठीक है, ठीक है, निश्चय जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, अजय जी आपके पास भी आऊंगा। उचित जी, अभी जब थोड़ी देर पहले निश्चय जी अपना वक्तव्य रख रहे थे तो आप मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। लोगों का मन बन जी, जी, अब एक मिनट उनकी बात तो सुन। भाजपा की सरकार बन गई छत्तीसगढ़ में। गोबर खरीदी बंद हो जाएगी। एक मिनट, उचित जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, उचित जी बोलिए, बोलिए, बोलिए। सारी जमीनों को देखिए दारू ये का बात घोटाला सच है बंद होगा, कि ये PSC का 15 निश्चय जी, अजय जी, अब शांत हो जाइए। लेकिन 2009 का घोषणा पत्र जब आप देखेंगे जो लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व बना था उसमें कुछ ग्रामीण अजय जी, निश्चय जी, शांत हो जाइए, आप आगे बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। घर न पवा लो, अरे दूसरे की जमीन में कब्जा करने वाला रमन सिंह, अरे छत्तीसगढ़ के लोगों को लूट करके रमन सिंह ने विदेश में पैसा जमा किया। छत्तीसगढ़ में जगह कब पड़ गई थी? दारू में भी इतना घोटाला कर दिया, इन्होंने आपने कोयला में भी घोटाला कर दिया, आपने मिनरल फंड डॉक्टर डीएमएफ रमन में भी सिंह की घोटाला कर दिया। सरकार ने एक किया है। आदमी चीज नहीं बताया भैया। एक मिनट अजय जी, ठीक है, अजय जी, होगा। बात- उचित जी से कमेंट ले लूं। रेशा अरे घोटाला है, ताकत है तो गिरफ्तार करो ना। दोनों- घोटाला अरे हुआ है। गिरफ्तार ईडी है, गलत है। बहुत अरे सारे ईडी, अंदर अरे जा रहे जो हैं। सेंटर है अरे तुम्हारा, बहुत सेंटर सारे में अंदर करो। जा रहे हैं, हम नहीं बहुत सारे डरने लाइन वाले में हैं। सब जेल अरे जाएंगे। जो आदमी अरे जो सब जा आदमी रहे हैं, इसका भाई। आरोप कर दीजिए, लगवाते ऐसे हैं, नहीं हो कोर्ट में पाएगा। जाके बोलता कर है कि दीजिए, मुझे ऑडियो डाउन दबाव कर डाल करके बयान दिलवाया जी, है। ये तो आपकी उचित जी, सरकार ही बोलिए, है। बोलिए। अमर अग्रवाल के अरे भाई की देखिए, गाड़ी में अपराधी। पैसा जब्त होता इसका है उल्लेख- और बताते हैं हाँ, भूपेश अब बघेल को आप देने जा रहा आप था। शांत ये हो बात जाइए, मैं ये आपको बात बताऊंगा। सच्चाई यही है। खैर हम उसमें नहीं जा रहे हैं। अजय जी का और निश्चय जी का ऑडियो डाउन कीजिए, दोनों ऑडियो डाउन कीजिए, ऐसे नहीं हो पाएगा। जी उचित जी आप बोलिए, मैं आपके पास वापस आऊंगा। जी उचित जी के बोलिए। दोनों ही नेताओं के पास अपने अपने तर्क है, अपने अपने तथ्य हैं, लेकिन हकीकत है ये जनता जान रही है। दोनों की बातें करें, दोनों की बात देखिए कि अगर प्रधानमंत्री जी ने देखिए 2000 चुनाव में चुनाव जीता था, 2023 तक वो विश्वास नहीं जीत पाए, ये बात भी सत्य है। इसको समझने की दरकार है। क्या बिहार के वादे याद नहीं है? जी क्या 2 करोड़ की नौकरियां याद नहीं है? ये भाजपा की बात हो गई।
वही अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को पिछली बार के 500 रुपए का 500 रुपए प्रति महिला देंगे, 4 सिलेंडर देंगे, शराब के वादे तो आपके लिखित में थे ना, तो जनता तो ये सवाल दोनों से करेगी। आप ठीक है, आप दोनों अपने अपने बयान दे रहे हैं, अच्छी बात है, आपको सम्मान है, आपकी शुभकामनाएं हैं, लेकिन जनता के पास ये तमाम सुलगते सवाल होंगे जब आप जनता के बीच जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि केवल आपकी शर्ट सफेद है, बाकी की शर्ट भी सफेद है और काली भी उतनी है जितनी सबकी है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि आपके पास सब कुछ है, या मोदी जी, आप अगर मोदी जी अपने चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं तो स्टेट नेतृत्व तो कहाँ गया, ये भी सवाल उठेगा। अगर स्टेट नेतृत्व तो सवाल उठता है कि बाकी लोग क्या, बाकी लोग गौण है क्या, आपके पास स्टेट में स्टेट के इशू नहीं है, केवल मोदी जी के चेहरा आप मेयर में भी दिखाएंगे और राज्य में भी दिखाएंगे, ये भी सवाल आप पे निश्चय वाजपेयी जी उठेगा। वहीं पे अगर कहें कि भूपेश जी के चेहरा, देखिए चेहरा राजनीति में बनाए जाते हैं, मैं इसमें नहीं आना चाहता हूँ कि जनसंपर्क का बजट कितना है प्रदेश का और जनसंपर्क का बजट कितना है हिंदुस्तान का, मैं उसमें भी ये बताऊंगा कि चेहरे कैसे बनाए जाते हैं राजनीति में और कैसे किए जाते हैं, किसी एक चेहरे को कैसे नेता बनाया जाता है। इसमें केवल उसके जो कार्य है, उसकी नीतियां है, विचार है, उसके अलावा जनसंपर्क के सहयोग भी होते हैं, ये हमने देखा है। तो आप ये ना सोचे कि हमारे वो जनसंपर्क की व्यवस्था से आप नेता जरूर चुन जाते हैं, लेकिन जो चेहरा है, जो करिश्माई चेहरा है, वो वापस कैसे रिपीट होगा, या उस पर चर्चा हमको ज्यादा करनी पड़ेगी कि हम बिल्कुल इतनी भी इसकी बातें हैं कि तमाम वादे आप इरादे दोनों कर रहे हैं, हम कितना सक्सेसफुल उसको दोनों ही दे पाएंगे। आपने अपने अपने दोनों के घोषणा पत्र हमने पढ़े, दोनों के घोषणा पत्र हमने समझे, लगभग लगभग बराबर बिल्कुल के बिल्कुल हैं, आपने सही लेकिन कहा दोनों उचित जी। वादे किए हैं तो वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा, लेकिन वो वादे वादे निभाए कैसे जाएंगे, ये बड़ी बात आपने कही है। समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मतदान लगातार जारी है लोकतंत्र के महापर्व में। आज छत्तीसगढ़ में भी मतदान हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए ID24 के साथ।